पता चलता है क्या कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो रिकॉर्डिंग हैज जस्ट बीन किक्ड इन और हम डेटाबेस को ही कंटिन्यू करेंगे। याद रखा करो कि ये रिकॉर्डिंग्स हम लोगों के लिए ही है, तो आप हर तरह से क्वेश्चंस आंसर्स कर सकते हो विदाउट एनी फियर कि यार कोई और सुनेगा तो क्या बोलेगा। वैसे भी ये सोचना छोड़ दो, उसका कोई फायदा नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। आप अपनी खुशी और अपने इत्मीनान को देखें। अगर आपको अंदर से कोर से यकीन है कि आप ठीक है, तो इंशाल्लाह गो फॉर इट। लोग क्या कहेंगे, लोग जाए, ठीक है, जहां पर भी। सो विल गोना कंटिन्यू फ्रॉम पेपर 1 AS। द टॉपिक वाज डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर इन लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट अच्छा ये वो वाला पार्ट है जो हमने मिस कर दिया था। इट्स ओके क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा ग्लिच की वजह से जो जिस डॉक्यूमेंट को मेंटेन कर रहे थे यहाँ पे लेकर आना था, लेकर नहीं आ सके। वीडियो के अंदर है वो, रिकॉर्डिंग के अंदर, लेकिन इट विल बी इक्वली इफेक्टिव क्योंकि मुझे उसे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर को ही कंटिन्यू करवाना। सो दैट्स वन प्लस पॉइंट। आई एम गोना ओपन। आप लोगों को रिसोर्सेज का पता होगा, जरूरी है कि मैं किन किन रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये जो मैं अपने पास फोल्डर्स में ओपन कर रहा हूँ, आप इस तरह के फोल्डर्स बना सकते हो। ये सारा डेटा वेबसाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। एक चीज वेबसाइट पे नहीं है, वो मैंने तुम्हारी ड्राइव के ऊपर शेयर की हुई है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। उस्मान आज मैच हमारे साथ देखना हो। ऑलराइट, सो एक बुकलेट है हमारे पास, ये वाली, ये टॉपिकल देख रहे हो तुम लोग? मैं उसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। टॉपिकल पेपर 1 चैप्टर 148 की सेपरेट बुकलेट बनी हुई है, तो ये मैंने ड्राइव के ऊपर तुम लोगों के साथ शेयर की हुई है। एक ये रिसोर्स है मेरे पास जो मैं यूज करूंगा, और एक हमारे पास वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है, दैट इज ये मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ है, चैप्टर 1.8। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, बस हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, एक क्यूरी मुझे, आई वाज टॉकिंग टू मशल, एंड मशल बहुत हार्ड वर्किंग, शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। आई रिस्पेक्ट दैट कि जो सीखने की मेहनत कर रहा होता है, लर्न करने की मेहनत कर रहा होता है बंदा। शी पुट अ क्वेश्चन कि सर फ्रॉम वेयर शुड आई गो एंड स्टडी द थ्योरी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फॉरेन या प्राइमरी कीज के बारे में पढ़ना है, अगर मुझे डेटा डिक्शनरी के बारे में, टेबल्स के बारे में पढ़ना है, अगर मुझे रिलेशनशिप्स, ER डायग्राम की थ्योरी के बारे में जानना है, एंड सो एंड सो। So from where exactly I prepared for? So we have Cambridge के endorsed book. Fahad, thank you Fahad, तुमने उसको ग्रुप पे भी शेयर किया। Then I have my own notes made. लेकिन देखो, अभी मैं अपने थोड़ा क्लास का एक डेकोरम बता दूं, स्पेशली जो मेरे रेगुलर वाले बच्चे हैं ना, जिनको 2026 में जाके पेपर देना है, जिनके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है, स्पेशली आई एम टॉकिंग विद देम। तो यार देखो, अभी मेरा सारा मकसद है कि तुम लोग कंप्यूटर साइंस की जो टेक्निकलिटीज है ना, कोर प्रोग्रामिंग, SQL, असेंबली लैंग्वेज, जैसे A2 के अंदर तुम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, नॉर्मलाइजेशन कौन सा वाला, चैप्टर 13 A2 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेंटीसा एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट है, हैशिंग एल्गोरिथम्स है, बूलियन अलजेब्रा है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इन चीजों को पहले करो, क्योंकि ये चीजें इंसान को प्रैक्टिस के साथ आती हैं। उसके बाद थ्योरी, कोई सी भी थ्योरी हो, उसको सीखने का एक ही तरीका होता है कि आपको पढ़ के समझना है, समझ के लिखना आना चाहिए। सो यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन, कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हुए, वो एक ही स्किल है। वो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं, फिजिक्स में, हर जगह, लाइफ के हर एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हो कि यू गो थ्रू समथिंग, यू जस्ट मेक योर बुलेट पॉइंट्स, you note down the keywords and how to give those keywords to someone जिस लेवल के ऊपर आपको देना है। कैम्ब्रिज को A लेवल्स के लेवल के ऊपर कंप्यूटर साइंस के अंदर देना है, तो आपको स्कोर कैसे देगा? फील मी। तो इस चीज को इस तरह से कीजिएगा। मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करता रहूंगा मशल। राइट नाउ इन चीजों को जो एट द स्पॉट, लास्ट चीज बस, सॉरी आज मेरी थोड़ी ये वाली चीज ज्यादा हो गई। लास्ट चीज ये है कि भाई लाइफ में एक और चीज स्किल सीखो कि भाई इस वक्त मुझे क्या करना है। सो आई हैव टू गेट डन विद दिस थिंग। मशल, अगर तुम इस वक्त मेंटीसा एक्सपेरिमेंट कर रही हो, SQL को कर रही हो, या तुम्हें सॉलिडिफाई करना है असेंबली लैंग्वेज के जो तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हो, उनको देखो।
आई नो कि जब तुम पास्ट पेपर्स को देखोगे तुम्हें ये क्वेश्चन भी मिलेगा, तुम्हें ये क्वेश्चन भी मिलेगा, फिलहाल इग्नोर दैम, ऑफ कोर्स यू कैन गेट इट डन, लेकिन अभी तुम्हें इस चीज को करना है। तो लाइफ में यू शुड बी एबल टू नो कि भाई मुझे इस वक्त प्रायोरिटाइज किस चीज को करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये लाइफ स्किल है अगेन, कि मुझे ये करना है, इसको करके पहले साइड पे लगाना है, फिर अब मुझे यहाँ पर आना है, अब मुझे यहाँ पर आना है। तो आई होप सो आई आंसर द क्यूरीज ऑफ सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एड्रेस्ड इंशाल्लाह। चले जी हम रिज्यूम कर। So Okay, that's fine. I understand. I understand what you're saying. I will be going step by step. But the problem is that I can't study all of it right at one time. So I want to be prepared beforehand. I want to be mentally prepared also that I have to do this. ये theory पढ़नी है, इसको memorize करना है, memorize करने में time लगता है. So going step by step only. अगर मैं अभी हम SQL पढ़ रहे हैं तो मैं उसकी theory देख लूंगी, थोड़ी memorize कर लूंगी, तो it's going to be easier for me later. So topic by topic, you know, if we also pick up the theory and learn it also, it's going to be easier later. I'm not going to do all of it together at one time. अच्छा, लास्टली बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। लास्टली इसमें बाकी बच्चे भी थोड़ा ज़रूर शामिल होइएगा, और हो सकता है अगर उनको डिफरेंट ओपिनियन हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, क्योंकि ये हमारी डिस्कशन ज़रूरी है कि आप लोगों को सीखना कैसे ये भी मुझे पता होना चाहिए। असल देखो होता ही है कि तुमने एक दफ़ा बूलियन अलजेब्रा ये एसक्यूएल सीख ली ना, सही तरह से सीख ली, प्रैक्टिस कर ली, इसको जब पेपर की तरफ तुम थोड़ा सा देखोगे तुम्हें सारी दोबारा यू विल the whole thing will come back to you। लेकिन अगर थ्योरी को तुम अभी फुली प्रिपेयर करके रख दोगे ना, तो पेपर से पहले जब तुम दोबारा थ्योरी को खोलोगी तो तुम्हें शायद हो सकता है उतनी ही या उससे थोड़ी कम लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा मेमोराइज करने के लिए, उन चीजों को जॉट डाउन करने के लिए। इसलिए जो टेक्निकलिटीज जो ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स जिन चीजों के बन जाते हैं ना, सॉलिडिफाई, जो मसल्स डेवलप करने होते हैं, हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो चीजें पहले हो जाए। जो मेमोराइजेशन रैम वाला कॉन्सेप्ट है ना, रैम में डेटा लोड किया, पेपर में जाके अब लिख कर आ गए, वो आपने फिर रिमूव कर दिया, तो वो वाला मैं सीन सोच रहा होता हूँ कि यार, कैन यू फील मी? Yes, but are you like saying, so are you saying that we're going to take a month or two out just for theory? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि जब हम पास पेपर्स की तरफ जाएंगे, जब मैं हर एक चीज को, जैसे वो तुम लोग मुझसे चैप्टर 4 में 1 पास और 2 पास पढ़ रहे हो, तभी मैं 1 पास कर रहा हूँ, तो एवरीथिंग विल बी डन ट्वाइस एटलीस्ट इंशाल्लाह। अभी A2 में कल मल्टीटास्किंग और इन सब का आया था क्वेश्चन, आई स्किप्ड इट, आई डोंट नो द थ्योरी, मुझे नहीं आता। डोंट वरी, इफ यू आर एबल टू गेट डन रेस्ट ऑफ द थिंग जो कि मुश्किल वाली चीज है, देन हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि यस, क्योंकि ऑफ्टन जो लास्ट के दिनों में बच्चे क्रंच कर रहे होते हैं ना, वो मल्टीटास्किंग और ये वाली थ्योरी प्रिपेयर करके चले आते हैं, लॉजिकल चीजें एट द लास्ट टाइम, डिफिकल्ट वक्त में जबकि स्ट्रेस होता है एग्जाम का, वो चीजें दिमाग में घुसती भी नहीं है फिर। हमजा बिल्कुल, हमजा का मैसेज बिल्कुल करेक्ट है, अक्टूबर नवंबर वालों का क्या होगा। चले, उसके लिए हम बाद में बात करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, याद रखिएगा हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की कहानी शुरू की थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे फॉर द सेक कि तुम लोग उसको खुद ट्राई करोगे। ट्राई किया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने? नहीं किया होगा, मुझे अपने बच्चों का पता। एनीबडी यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन वाला? नो सर, पता था मुझे। या सॉरी, एनीवन? खामोशी, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है क्लास में। चले बेटा, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें एक सिलेक्ट फ्रॉम वेयर का एक अनदर एलिमेंट भी है, वो भी ऐड हो जाएगा, और अब मैं वो गलती नहीं करूंगा, इसको मैं पहले हमारी बुकलेट के अंदर ऐड करूंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा। लास्ट टाइम हमने ये गलती की थी। 47, 48, 1, 2, 3, desktop, save, and then I have to pick it up here from desktop, 1, 2, 3, और इसको हम लेकर आ जाते हैं हमारी इस बुकलेट के अंदर। ठीक है, सो नाउ वी हैव इट। इस पेज को फिलहाल हम मूव टू ट्रैश कर देते हैं। चले जी, एवरीथिंग इज विद अस, इट्स इन आवर बुकलेट, जो आपके साथ में एक्सपोर्ट करके शेयर भी करता रहता हूँ। बेटा इसको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखोगे कैसे। अच्छा, यहाँ पे उसने टेबल की डेफिनेशंस नहीं दी, पूरे टेबल देती है आपको। अब इसकी वो टेबल की डेफिनेशन भी दे सकता था, मैं थोड़ी सी पिक्चर तुम लोगों के दिमाग में बना देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल उसको इस तरह से लिख के दे सकता था कि स्टूडेंट एक टेबल है और उसके अंदर स्टूडेंट आईडी है, कॉमा, ठीक है, फर्स्ट नेम है, कॉमा, समझ रहे हो ना, उसके अंदर लास्ट नेम है और कॉमा उसके अंदर ट्यूटर है। तो अगर वो टेबल बना हुआ ना भी देता, इस तरह से टेबल की डेफिनेशन दे देता, यू शुड बी एबल टू सी कि यार इस तरह से टेबल बना हुआ है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये कहलाती है टेबल डेफिनेशन, जो कि पार्ट है डेटा डिक्शनरी का, जो कि हम थ्योरी में बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास एक स्टूडेंट आ गया, उसका ये टेबल बना हुआ है, उसके अंदर कुछ एग्जांपल के तौर पे डेटा भी मौजूद है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले काम तुम्हें क्या करना चाहिए, आप लोग बताओ मुझे। My student should be able to tell me what is the very first thing that should be able to find or look for. सर प्राइमरी की, Primary key and फॉरेन की। foreign keys. तो भाई इस स्टूडेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सी है? स्टूडेंट आईडी उसे नहीं बताया हुआ तो उसको हम प्राइमरी की अंडरलाइन करके बना देंगे। आप पेपर के अंदर भी कर सकते हो। क्वालिफिकेशन के अंदर किसको बनाओगे प्राइमरी की? क्वाल कोड को प्राइमरी की बनाओगे। प्राइमरी की किसको बनाते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी को प्राइमरी की डेफिनेशन आती है? यूनिकली आइडेंटिफाइड। So, or Yes, Atib, Inshara, Mashal. अच्छा, प्राइमरी की so हम क्यों? uniquely identifies a specific record in the database. बिल्कुल जबरदस्त कि हम प्राइमरी की को यूज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की? टू लोकेट एनी रिकॉर्ड इन द डेटाबेस यूनिकली। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर ढूंढना चाहते हो तो हम प्राइमरी की मदद से उसको ढूंढते हैं। अगर किसी बच्चे का रिकॉर्ड हमें निकालना हो कॉलेज में, स्टूडेंट में, हम क्या करेंगे, उसका कॉलेज का जो भी आईडी नंबर होगा डालेंगे तो उसी का सारा रिकॉर्ड पॉपअप हो जाएगा। प्राइमरी की हम चूज किस एट्रीब्यूट को करते हैं और क्यों करते हैं? मतलब स्टूडेंट आईडी को ही मैंने प्राइमरी की क्यों बनाया, मैंने फर्स्ट नेम को क्यों नहीं बनाया? सर नेम मैच कर सकता है दो बच्चों को, लेकिन आईडी नहीं मैच कर सकती। इसकी टेक्निकल एक्सप्लेन, यहाँ पे कीवर्ड्स की गेम आ जाती है, जो मैं थ्योरी में अक्सर कहता हूँ कि भाई क्योंकि इसके अंदर डेटा यूनिक है, डाटा इज यूनिक इन दिस एट्रीब्यूट, दैट्स व्हाई इट्स बीइंग चोजन एज अ प्राइमरी की। सही है, So चलें। why isn't the data unique in the first name and last name? At this moment in example, it looks like it's unique, but of course, there can be two students who have their first name much, alike. All right. But And so- tutor? Tutor can be, they can be assigned same tutor. एक ट्यूटर एक से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकता है, मतलब यहाँ पे डेटा रिपीट हो सकता है। All right. लेकिन स्टूडेंट Okay. आईडी के अंदर डेटा, अच्छा इसकी अनदर वे भी है, आप ये भी कह सकते हो कि डेटा विल बी यूनिक, डेटा विल नेवर रिपीट इन दिस फील्ड दैट वी हैव चोजन फॉर एज अ प्राइमरी की, डेटा शैल नॉट रिपीट, यू भी लिख सकते हो। अच्छा, अब ये हमारी पुरानी प्रैक्टिस हो गई थोड़ी सी कि भी स्टूडेंट क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर हमारे पास हम देख सकते हैं कि कॉल कोड भी है और स्टूडेंट आईडी भी है, लेकिन स्टूडेंट आईडी इस पूरे डेटाबेस में, ये पूरा एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर जिसके अंदर 3 टेबल हैं, स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी प्राइमरी की है, तो यहाँ पे क्या होगी? फॉरेन की। ये फॉरेन की हो गई। कॉल कोड ये प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की हो गई। इसका मतलब ये देखते तुम फॉरेन लाइट बल्ब, यार फॉरेन की है ना, इसका मतलब वो जिस टेबल की प्राइमरी की है ना, रिलेशनशिप बन गया, समझ रहे हो? इसको फॉरेनर बना के भेजे यहाँ पे इसलिए इस मुल्क के अंदर कि भाई ताल्लुकात, ठीक है, हमारे बेहतर हो आपस में, तो इसलिए ये फॉरेन की और प्राइमरी की रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब प्राइमरी की किसको बनाओगे स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर? कॉल कोड और स्टूडेंट आईडी। कंपोजिट प्राइमरी की बन जाएगी। रॉजर? नहीं, फॉरेन की भी बनेगी ना कॉल कोड? बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली बनेगी, वो तो फॉरेनर कहलाएगी, क्योंकि कॉल कोड यहाँ रहता है, वो उठ के इस मुल्क में आ गया, दूसरे वाले टेबल में आ गया, तो फॉरेनर हो गया ना वो। Composite ऐसे- की also. सही है। ये और बात है कि अगर कोई गोरा यहाँ पर हमारे पास है तो उसको हम फॉरेनर कहते हैं, और अगर हम गोरे के मुल्क में चले जाएं तो हमें कहते हैं कि हम इमिग्रेंट्स आ गए यहाँ पर, ये एक अलग कहानी है। चले जी, नीचे उसने बोला है कि हमें आप ER डायग्राम बना के दिखाओ, या अभी इतनी मैं बना चुका हूँ कि इसकी ये ER डायग्राम आप खुद ही बनाइएगा, सही है ना? ये बेटा ER डायग्राम आप लोग मुझे खुद बना के दिखाइएगा।
State the type of the relationship that exists between student and student qualification. Of course, स्टूडेंट और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन में ये यहाँ प्राइमरी की है, यहाँ पे ये फॉरेन है, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप बनेगा. ये मुझे बना के दिखाना भी नहीं चाहिए, ये अब तुम लोगों को खुद ही पता होना चाहिए. क्रोफुट इस तरह बनेगा, मैनी इस तरफ है. एक स्टूडेंट एक से ज्यादा क्वालिफिकेशंस कर सकता है, इसकी थ्योरी भी बनती है. ठीक है, जैसे अल्लाह के शुक्र से मैंने करते कराते ना करते बहुत सारी क्वालिफिकेशंस जमा करके रखी हुई हैं. इंजीनियरिंग भी कर ली, मास्टर्स भी कर ली, वगैरह वगैरह. अच्छा, डिस्क्राइब हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड स्टूडेंट क्वालिफिकेशन इज इम्प्लीमेंटेड. ये भी खुद कीजिएगा. ये प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में दोनों में बात मौजूद है, उसमें हम लिख कर भी देख चुके हैं. तो भाई मैं उन्हीं चीजों को ठीक है बाईपास कर रहा हूँ जो हम पहले कर चुके हैं 2 दफा. तो मैं लेके चलना चाहूंगा तुम लोगों को आगे, जो चीज हमने नहीं की. पता ना भाई, ये कर चुके हो तुम लोग मेरे साथ. क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, क्योंकि क्वाल कोड प्राइमरी की है क्वालिफिकेशन टेबल में, दैट विल एक्ट as a foreign key in the student qualification, hence one to many relationship is created. ये हम बात कर चुके हैं पहले. D part, this looks promising. The database will store each student's date of birth, write a SQL script to add a date of birth attribute to an appropriate table. हमें यहाँ टेबल के अंदर डेट ऑफ बर्थ वाले एट्रीब्यूट को ऐड करना है. सो इफ यू पीपल कैन टेल मी, मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सा वाला मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है. इसको दोबारा सुनो मेरे साथ. वो क्या कह रहा है, एक एसक्यूएल की ऐसी कमांड लिखो कि डेट ऑफ बर्थ नाम का एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम होता है ना, एक एट्रीब्यूट पूरा टेबल के अंदर ऐड हो जाए. मतलब जो तुम्हारा ऊपर टेबल है कौन सा वाला, स्टोर स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ. तो प्रॉबेबली वो ये कह रहा है कि यार ये जो स्टूडेंट वाला टेबल है ना, इसके अंदर ना जरा एक कॉलम और ऐड किया जाए इधर, इस तरह से. वो ये डिमांड कर रहा है, और इस तरह से डीओबी. समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन बढ़ गए दिमाग में. ठीक है, ये बात आपकी आ रही है बेटा, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर ये बात समझ गए हो तो मुझे जरा ये बताओ, इस जगह पे इस क्वेश्चन के अंदर मैं दोबारा थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ तुम लोगों को. यहाँ पे हमने उसको डिस्कस किया था थोड़ा, एसक्यूएल, डीडीएल और डीएमएल. पहले मुझे ये बताओ, ये डीडीएल है या डीएमएल है? डीएमएल. टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करना है पूरा. और बताया मुझे, और भी बच्चा बताया. सर DDLX ऐड करना है. Ah, exactly. It's DDL. So you have to add it. It is DDL क्योंकि आप डेटाबेस को कर रहे हो डिफाइन, आप एक टेबल को कर रहे हो ऑल्टर. ठीक है, डेटाबेस बन चुका हो, टेबल के अंदर छेड़छाड़ ना कर सको आप. देखो, प्राइमरी की मुझे चेंज करनी है, फॉरेन की चेंज करनी है, टेबल का नाम चेंज करना है, टेबल बनाना है, बने हुए टेबल के अंदर मुझे एट्रीब्यूट डालना है या कोई एट्रीब्यूट डिलीट करना है, निकालना है. ये सारी चीजें जो आपकी डेटा डेफिनेशन के अंदर आएंगे. डेटाबेस बन चुका हो, खाली उसमें रिकॉर्ड डालने हो, तुम्हें बच्चों के नाम डालने हैं, कोई किसी का कोई नंबर्स मार्क्स डालने हैं, उसको चेंज करना है. ये सारी चीजें डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आती हैं. ठीक है, याद रखिएगा. सो दिस इज द डीडीएल कमांड. और इस डीडीएल कमांड के अंदर मैं आपको अब आप लोगों का वो दिखा देता हूँ जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, चीट शीट, कि उसके अंदर आप कमांड लगाओगे कैसे. सो लेट मी फाइंड आउट. मोहम्मद काशिफ, ओके. एएस के अंदर भेजी थी मैंने, एएस के अंदर मैंने भेजी थी. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दिस इज चीट शीट. ठीक है, तो बेटा आप सबके साथ मैंने शेयर भी की हुई है. चलें जिसको देखते हैं.
All right. So let's try to find it out. To insert the new record, modify existing records, delete records, return the number of rows. ये select वाला criteria हो गया, return the average. देखिए जहाँ जहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है वहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी. Select records, ग्रुप दैट्स हैविंग द सेम वैल्यू, ये भी सिलेक्ट वाला आ गया. देखो यहाँ से मैंने DDL शुरू कर दिया. ठीक है, आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस डिलीट करना है, आपको टेबल क्रिएट करना है, आपको फॉरेन कीज वगैरह ऑल्टर करनी है, आपको ऐड करना है कुछ टेबल के अंदर. स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स. बेटा कॉलम्स का मतलब और क्या होता है? एट्रीब्यूट्स. ठीक है, एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स. याद रखिएगा कि डेटाबेस के अंदर जब भी हम कभी कॉलम का जिक्र करते हैं ना, यहाँ इस जगह पे, तो कॉलम का मतलब एट्रीब्यूट भी होता है, और जो यहाँ पे इस जगह पे उसने लिखा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है, एट्रीब्यूट को हम कॉलम भी कहते हैं, इसको हम फील्ड भी कहते हैं. रो के अंदर जो आपके पास डेटा होता है, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, उसको टपल भी कहते हैं, वो किसी भी नाम के साथ आपको बता सकता है. तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे गाइस, वो ये वाली कमांड यूज करेंगे. ठीक है, ऐड टेबल, जो भी टेबल का नाम होगा, ऐड, उसके बाद जो भी आपकी फील्ड का नाम होगा, फील्ड की डेटा टाइप क्या होगी, और अगर डेटा टाइप होगी तो उसकी लेंथ कितनी होगी. ये चीज अब था आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस में आ जाएगी. अभी फिलहाल इसको हम कम से कम ये सीख गए कि हमें ऐड टेबल करना है, और उसके बाद ऐड टेबल करने के बाद क्या करना है, सॉरी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और फिर ऐड. अच्छा, टेबल का नाम क्या था? कौन बताएगा मुझे? ऑल्टर. बेटा किस वाले टेबल के अंदर हम डाल रहे थे? इंशरा टेबल कौन सा वाला था? स्पेशल, अतीब. बेटा ये मैंने ऊपर किस वाले टेबल के अंदर कॉलम बनाया था, दिखाओ ना. कौन सा वाला? स्टूडेंट. इतनी खामोशी, अल्लाह Student. माफ करे. Yes. Actually, I was talking but my mic was off. Sorry. That's okay. It's okay. Alter table student. ठीक है भाई शिफा बेटा, यहाँ तक हो गया. ऑल्टर टेबल स्टूडेंट. उसके बाद हम ऐड किसको करना चाहते हैं? उसने क्या बोला है, ऐड किसको करना है आपको? डेट ऑफ बर्थ. तो हम पूरा इस तरह से लिख देते हैं, आप कॉलम का नाम खुद दे सकते हो. डेट ऑफ बर्थ मिला के लिखिएगा, स्पेस अलाउ नहीं होता. ऐड डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ की डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग. डेट होगी ना ब्रो. डेटाबेस के अंदर जब भी हम किसी टेबल के अंदर डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं तो उसकी डेटा टाइप डेट होती है, और डेट के आगे ब्रैकेट लगा के इसका साइज स्पेसिफाई नहीं करते. साइज सिर्फ स्पेसिफाई होता है स्ट्रिंग टाइप डेटा का. स्ट्रिंग डेटा को हम क्या कहते हैं डेटाबेस में, एसक्यूएल में? डज एनीबॉडी नोज दैट? स्ट्रिंग टाइप डेटा अगर मुझे ऐड करना हो, उसको हम एसक्यूएल के अंदर var कहते हैं. जब वो आएगा तो उसको देखेंगे. ठीक है, क्रिएट टेबल के अंदर मैं तुम लोगों को कमांड सारी करवा दूंगा. चले बेटा, आज का जो असल फोकस था, ये बीच में फोकट में हमने एक और ऐड टेबल वाला कर लिया पहले से. असल जो आज की हमारी क्लास का मकसद था वो था ये वाली चीज जो हम प्रीवियस क्लास में भी प्रैक्टिस कर रहे थे. राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले. डिस्प्ले का मतलब, डिस्प्ले ज़हन में आते ही क्या आता है दिमाग में, क्या करना है हमें? Select. Select from where. Awesome. ठीक है, डिस्प्ले दी स्टूडेंट आईडी, ग्रेड. अच्छा, ये जितना आसान लग रहा है उतना ट्रिकी है. बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता कि यार हमें सिलेक्ट क्या क्या करना है और किस तरह से. ठीक है, इसको देख लीजिएगा. सिलेक्ट हमें शो करना है स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले करना है स्टूडेंट की आईडी, ग्रेड और डेट ऑफ बर्थ. उन लोगों के लिए जिनका क्वालिफिकेशन कोड है SC12. जिन लोगों ने, लेट्स सपोज अगर हम कंप्यूटर साइंस का रख देते हैं, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस का जो कोड है SC12 है, तो SC12 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका स्टूडेंट आईडी, ग्रेड और डेट ऑफ अवार्ड जो उनको सर्टिफिकेट दिया गया वो सारा शो हो जाए. तो ये हमें कमांड लिखनी है. सबसे पहले देखो, जब ये कमांड देख लो तो इस चीज को आप देखिएगा कि भाई ये जो स्टूडेंट आईडी है, ये जो ग्रेड है, ये जो डेट ऑफ अवार्ड है और ये क्वाल कोड, ये 1 2 3 4 फील्ड्स हैं. ये तो चारों फील्ड्स जो हैं वो आपकी किस टेबल के अंदर. अच्छा, मैं वो इशारे कर रहा हूँ, मुझे वो उसका
हारिस रऊफ का वो वाला इशारा याद आ रहा है, 60 वाला। अच्छा, तो बेटा अगर मुझे सबसे पहले इन चारों फील्ड्स को देखना है तो ये चारों फील्ड्स कहाँ पर मुझे मिलेंगे? क्या ये मुझे चारों चीजें क्वाल कोड, स्टूडेंट आईडी, ग्रेड और डेट ऑफ अवार्ड एक ही टेबल के अंदर मिल रही है? Yes, sir. इसका मतलब है कि ये सारा जो एक ही टेबल में से आएगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगले वाले ये जिसका अगले वाले पार्ट के अंदर ना आपको चीज समझ में आ जाएगी। ओके, तो भाई हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, सॉरी ये वाला पेन, सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, बेटा आज वाली इस क्लास के बाद अब कम से कम ना प्लीज अगला जो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाला पार्ट है ये मुझे अब करके जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मुझे भी फिक्र हो रही है कि तुम पता नहीं कितना समझ पा रहे हो सारे उसको। सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, ग्रेड। देखो मुझे ना बच्चों की थ्योरी की फिक्र नहीं होती, मुझे इन चीजों की फिक्र होती है, क्योंकि बच्चे मुझे पता है विद एन एक्सपीरियंस इसी के अंदर गड़बड़ करके आता है। यस मशल, सर हमने जो पढ़ा है कल से हम उसी में एक दफा रिवीजन नहीं कर सकते बाद में? अब मशल ये रिवीजन ही हो रही है, ये वही चीज मैं दोबारा दोबारा करवा रहा हूँ। Alright. सही है, इसको देखो, प्रैक्टिस करो, मुझे दोबारा सुन लेना। और ये इसीलिए मुझे क्योंकि पता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगला ये एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, फिर मैंने और क्वेश्चन देके तुम लोगों के ऊपर छोड़ देना, तो उसको फिर अभी फौरन फौरन मुझे करके भी दिखाना। सिलेक्ट Sir, स्टूडेंट आईडी, यस मिशेल। सर वो बिट मैनिपुलेशन वगैरह हमने जितना किया है वही है या हम डिटेल में और करेंगे लेटर ऑन? नहीं, उसके सिर्फ पास्ट पेपर प्रैक्टिस होगी बस, उससे ज्यादा नहीं है, उतना ही है। सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, ग्रेड, डेट ऑफ अवार्ड, ये 3 फील्ड्स हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय। ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी है लेकिन हमें ये रटा हुआ भी है, सही है, क्योंकि हम इसको बार बार कर रहे हैं। तो जब भी कभी हमें रिटर्न करना होता है तो ये वाली सिलेक्ट, सही है, ये देखो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय। सिलेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? फील्ड्स के नेम, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, वेयर के बाद कंडीशन, और अगर वो हमें असेंडिंग डिसेंडिंग का कहता है तो फिर हम ऑर्डर बाय भी लिखते हैं। तो सिलेक्ट के अंदर हमने फील्ड्स के कॉलम्स के नाम लिख दिए। फ्रॉम के अंदर हम क्या लिखेंगे? Student qualification. टेबल का नाम, टेबल जो हमने पिक किया दैट इज स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट अंडरस्कोर क्वालिफिकेशन। चले जी, उसके बाद वेयर, बेटा वेयर में कंडीशन क्या आएगी? Qual code equals to SC12. वेयर क्वाल कोड, अतीब की आवाज अच्छी है यार, मेरे स्पीकर में बड़ी अच्छी आवाज आ रही है अतीब की। क्वाल कोड, अच्छा SC12 क्योंकि एक स्ट्रिंग डेटा है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे SC12 डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे उसने किसी भी जगह पे ये नहीं कहा हुआ कि सेंडिंग डिसेंडिंग में शो करो, तो दिस इज इट। 3 लाइंस 3 नंबर। ऑर्डर बाय का भी है, इनर जॉइन का भी है, और वो ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ग्रुप बाय, तो बड़ी कमाल की चीज है बिल्कुल। चलें बेटा अब इसके अगले वाले पार्ट में चलता है, इसमें कोई क्वेश्चन? ऑल गुड? चलिए जी आगे चलते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4 नंबर भी किसी रीजन के, एक नंबर जो ज्यादा है वो क्यों आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल हमजा, मैं तुम्हारे साथ साथ सारे मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चा मेरा माशाल्लाह पढ़ रहा है, ठीक है, तो डोंट वरी, मैं देख रहा हूँ तुम क्या बात कर रहे हो। राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले द, दोबारा डिस्प्ले करना है हमें, डिस्प्ले करना है हमें पहला नाम, आखिरी नाम, क्वाल कोड, किसके लिए? फॉर ऑल द स्टूडेंट क्वालिफिकेशंस फॉर विच द ग्रेड इज, जहां मतलब हमें सिर्फ A ग्रेड बच्चे चाहिए भाई, समझ रहे हैं आप। तो उससे यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन की हुई है, नहीं हूँ मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तो कह रहे हैं कि भाई जितने बच्चों के A ग्रेड्स हैं वो सारे बच्चों के हमें बताओ नाम,
और उनका जो क्वालिफिकेशन कोड है वो क्या है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्वाल कोड और ग्रेड, ये हमें क्या किसी एक टेबल के अंदर मिलेगा, अगर नहीं तो किस किस टेबल के अंदर मिलेगा। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हमें स्टूडेंट टेबल के अंदर मिलेगा, और उसके बाद हमें जो ग्रेड है वो मिलेगा स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर। सही है। अच्छा लास्टली, अब क्योंकि ये दो टेबल हो गए ना, हमें ग्रेड मिल रहा है स्टूडेंट क्वालिफिकेशन में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्वाल कोड हमें मिल रहा है स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया चारों फील्ड्स। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों टेबल आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ व्हाट? One to जुड़े many. हुए आपस में दोनों, स्टूडेंट आईडी के थ्रू, क्योंकि स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी। सबको समझ में आ रहा है? तो बेटा हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो डेटा हम सिलेक्ट करके शो करने वाले हैं ये किस किस टेबल में से निकल कर आ रहा है। दोनों टेबल हाईलाइट हो गए, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन भी और स्टूडेंट भी, और दो फील्ड्स हमें स्टूडेंट टेबल में मिली, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और दो फील्ड्स हमें स्टूडेंट क्वालिफिकेशन में मिली, यानी कि क्वाल कोड और ग्रेड। और हमें ये भी पता चल गया कि दोनों टेबल आपस में स्टूडेंट आईडी के थ्रू ज्वाइन हुए हैं, primary and foreign keys. After doing this research, we came down to this, and then we start writing it down. Select from where की ही command लगाएंगे हम। सबसे पहले हम लिखते हैं select, ठीक है बेटा। क्योंकि दो टेबल्स हैं, फर्स्ट नेम किस में से आ रहा है? Student. यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, पहले टेबल का नाम लिखेंगे, फिर लगाएंगे डॉट और फिर लगेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा। फिर हम दोबारा लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, फिर लगाएंगे डॉट और फिर हम लिखेंगे लास्ट नेम, जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा। उसके बाद हमें और भी शो करना था क्वाल कोड, तो ये क्वाल कोड आएगा हमारे पास, किस में से आ रहा था? स्टूडेंट क्वालिफिकेशन में था। तो टेबल का नाम हम लिखेंगे स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। फिर आपने स्टूडेंट फुल कैपिटल लेटर्स में लिखा, फर्स्ट नेम स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में, तो इट्स फाइन, वी कैन राइट लाइक दिस ना। लुक लुक लुक, फर्स्ट नेम इस तरह से लिखा हुआ है, ये फील्ड का नाम है, ये टेबल का नाम है। ऊपर जाके तुम देखोगे टेबल का नाम हम ऑल कैप्स में लिख रहे होते हैं। फील्ड्स के जो नेम है, जो एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स के नेम है, उसमें वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल होता है, बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तो इनको उसी तरह से लिखना ही गुड प्रैक्टिस है। सही है? What's last? Is it last name? Yes, last. Oh, my bad. Last name, Thank you. right? Me made a mistake. Totally accept it. Last name. सही है? First name, Yeah. student का first name, student का last name, student qualification. Student qualification. उसका डॉट लगा के क्वाल कोड, क्योंकि क्वाल कोड उसमें से आएगा। ठीक है, तीनों चीजें हो गई। उसके बाद हमें क्या लगाना है? Where? देयर। थैंक यू अतीब। क्या? अरे हाँ सॉरी, पहले थैंक यू उस्मान। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स यार। फ्रॉम टेबल कौन कौन से है? Student and student qualification. स्टूडेंट। हो सकता है अतीब जो वो एंड वाला ऑप्शन था ना, वो वाला बता रहा हूँ कि उसको करने के दो तरीके होते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट डॉट सॉरी स्टूडेंट एंड स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। वेयर के अंदर कंडीशन क्या लगेगी मुझे ये बताओ, सही से Where बताओ। grade equals to A. ग्रेड कहाँ से आएगा? Student qualification dot grade. स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डॉट ग्रेड। यस, तो नीचे कंडीशन। अच्छा, कंडीशन के बाद लास्ट में क्या लिखोगे? इनर जॉइन इसमें नहीं लिखता।
नाइस। ग्रुप बाय क्या, कहाँ, किसको किस चीज के साथ मिक्स कर रहा है ब्रो? फ्रॉम, अच्छा पहले वेयर की कंडीशन लगा दो। वेयर बेटा कंडीशन किस पे लगेगी? ग्रेड पे लगेगी, लेकिन ग्रेड हमारा किस में से आ रहा है? स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, क्योंकि दो टेबल्स का सवाल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। सर Yes. ऊपर हमने लिखा था फ्रॉम टेबल, हाँ, यहाँ पे टेबल नहीं लिखेंगे आप? नहीं ऊपर हमने कहाँ लिखा था फ्रॉम टेबल? फ्रॉम स्टूडेंट क्वालिफिकेशन लिखा था ना, वो उससे ऊपर लिखा था ऑल्टर टेबल, वो कमांड और थी। फ्रॉम टेबल का नाम आएगा, फ्रॉम दो टेबल के नाम आएंगे, यहाँ पे दो टेबल्स हैं, सही है ना? स्टूडेंट डैश क्वालिफिकेशन, क्वालिफी, अबे इस टेबल का छोटा नाम रख लेता है यार, मुझे जरा मेहनत कम करनी पड़ती है, एनी केस डॉट ग्रेड इक्वल्स टू ए, सिर्फ ए वाले बच्चे चाहिए। अच्छा बेटा, क्योंकि अब ये दो टेबल्स में से डेटा आ रहा है तो हमें ये भी बताना है कि दोनों टेबल्स आपस में ज्वाइन कैसे है, ठीक है? तो इसमें फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एंड की कमांड यूज करके स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर क्वालिफिकेशन डॉट, यहां पे डॉट लगा के स्टूडेंट आईडी, यानी कि आपको ये स्पेसिफाई करना है कि दोनों टेबल आपस में ज्वाइन कैसा है। तो ये आपने लास्ट में ये भी बता दिया। सो नाउ दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज गिवन इन द थर्ड पार्ट। बेटा कोई इसमें मुश्किल आपको दरपेश हो रही हो तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। समझ में Sir, आ I रहा have है? a question in this. यस अतीब। In the select part, why did we do student dot first name, and why did we define the tables there even though we defined it again in the from section? Because this is the syntax for the SQL, Atib. Atib, there is one another way of doing it. मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और करवा रहा हूँ इसी चीज को थोड़ा ना क्लैरिफाई करने के लिए। यस मशल। ये फॉर्मेट है ना, इसको दिस फॉर्मेट वी हैव टू लर्न। We have to. There are two formats for it. एक ये वाला, एक जो अतीब आई थिंक जिस तरफ जाना चाह रहा है वो वाला भी मुझे करवाना है, क्योंकि दोनों पेपर में आते हैं, कभी ये वाला कभी वो वाला, तो हमें दोनों करना है। इंशरा, शिफा, बाकी यासूब, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? आई थिंक वो रिकॉर्डिंग पे चल रहा होता है यासूब। अच्छा बेटा, इसी को अब मैं आपके एक और जगह से थोड़ा सॉलिडिफाई कर देता हूँ। ये तो हमने सारा पार्ट कर लिया। There is one more question which I just really wanted to talk about. That is हमारे पास A levels, sorry not A2, AS के अंदर टॉपिकल पेपर 1 चैप्टर 148 ओपन विद, और उसमें क्वेश्चन है हमारे पास, I think I'm so sorry. I need to know the page number of the question we did. that we did previously. Yeah, on the notebook. ओके इसका ये जो हमने क्वेश्चन किया ये हमने अपने डेटाबेस वाली बुकलेट में से ही किया, और ये है पेज नंबर 47 और 48, ठीक है? 47 and 48. All right, so we have one more table, we have one more question to go. इसके अंदर भी ये select from inner join और fill fact वाला सीन लिखा हुआ है, ये जरा डिफरेंट स्टाइल के साथ हुआ है। देखो इसीलिए उस्मान, अतीब कह रहा था कि select के बाद नहीं, इसके अंदर भी from पहले लिख रहा है। ओके 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 ठीक है। हाँ दूसरा तरीका यही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगर मैं अभी शुरू करवाऊँ तो मुझे तुम्हें हम कर सकते हैं इसको विद इन 10 minutes वी कैन रैप इट अप। चले जी एवरीबॉडी पे अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन। आई एम गोना एज यूजुअल इसको भी मैं जल्दी से प्रिंट करके अपने पास इंपोर्ट कर लेता हूँ।
This is page number 260 and 261. 260. याद रखिएगा ये 260 और 261 वाला क्वेश्चन, ये बुकलेट आप लोगों के पास मौजूद है. So this is the one. All right. Let me pick it from here. Let me grab it from here. And drop it here. बेटा सब मेरे साथ है. इस क्वेश्चन को शुरू करें. चलें जी, इस क्वेश्चन को शुरू करता हूं. You all can see this, जनाब. Yes, sir. So let's do this quickly. This is ये हमारा थोड़ा सा न्यू ट्रेंड वाला क्वेश्चन है जी. बिल्कुल. चलो एक काम करो, उसको देखे बगैर फिर मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पे सवालों के जवाब देते चले जाओ, ताकि लगे कि तुम मेरे बहुत पढ़ने वाले बच्चों. ये वाली फील क्रिएट होनी चाहिए. Guys, the name of the database is films. इस Film. films के अंदर we have 3 tables. We have actor, we have film actor, we have film fact and film actor. 3 टेबल है. अब इसमें एक चीज अभी पहले से सुन लीजिएगा, ये थोड़ी हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करती है. एक्टर और फिल्म फैक्ट, क्या ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन हुए? मैं No, sir. क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, क्यों नहीं ज्वाइन हुए हुए? There's no क्योंकि- actor ID in the second table. यस अगेन, और फिल्म आईडी ऊपर भी यहाँ पे मौजूद नहीं है. दोनों केसेस नहीं है यहाँ पे. अच्छा, एक्टर और फिल्म एक्टर आपस में ज्वाइन है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे मौजूद है. क्या फिल्म फैक्ट और फिल्म एक्टर आपस में ज्वाइन है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भी फॉरेन की मौजूद है. बाकी इसका मतलब ये कि एक्टर जो है वो फिल्म एक्टर के साथ ज्वाइन है. ठीक है, यहाँ पे क्रोफर्ड बन गया. और फिल्म फैक्ट भी इस तरह से ज्वाइन है इसके साथ, यहाँ पर भी क्रोफर्ड बन गया. एक एक्टर जो है वो एक से ज्यादा मूवीज के अंदर काम कर सकता है, और फिल्म फैक्ट जो है उसके अंदर भी. एनी केस, ये हमारा सेंटर में टेबल आ रहा है, इट्स बीइंग डिजाइन्ड. Moving forward, explain why the table film actor has a composite primary key. We already know the explanation, because it contains 2 foreign keys, and the best choice is to join those 2 foreign keys and make one composite primary key. All right? चले, अभी मैं ज्यादा चाहता हूं तुम जरा इस चीज को बड़े गौर से देखिएगा, इसको समझिएगा. नीचे की तरीका लिखा हुआ है. इस तरीके से पहले मैं चाहूंगा कि जो हम अभी अभी तरीका करके आए ना, उसके अकॉर्डिंगली हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लें. ये बहुत अच्छा है, इसने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, लेकिन हम तो भाई स्क्रैच से लिखना जानते हैं ना. हमें तो बिल्कुल ऊपर तो हमने क्या किया था, जबरदस्त फुल ऑन खुद ही लिखा था ये वाला. तो हम खुद भी लिख सकते हैं पूरा विदाउट द हेल्प ऑफ द. अच्छा, व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक दिस क्वेश्चन, complete the structured query language script to return the IDs. हमें क्या करना है, IDs रिटर्न करनी है of all the actors, मतलब हमें एक्टर IDs रिटर्न करनी है in the film, उस फिल्म के अंदर जिस फिल्म का टाइटल है सिंड्रेला. बेसिकली हम सिंड्रेला मूवी के अंदर कौन कौन से एक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी IDs चाहिए. सही है, कास्ट दिखना चाह रहे हैं, सिंड्रेला की कास्ट कौन सी है, समझ रहे हैं आप. तो अब हमें जब इसको सॉल्व करना होगा, अगर हम ये नीचे ना भी देखें, अपने तरीके के मुताबिक सोचें कि हमें एक्टर की आईडी चाहिए फिल्म सिंड्रेला में से. ऊपर जाके हम ये देख सकते हैं कि भाई फिल्म का जो टाइटल है वो आपको फिल्म फैक्ट के अंदर मिल रहा है, लेकिन इस फिल्म फैक्ट के अंदर, और देखो, और फिल्म टाइटल और कहीं नहीं है. फिल्म टाइटल फिल्म फैक्ट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे एक्टर आईडी नहीं है. एक्टर आईडी आपको फिल्म एक्टर के अंदर भी मिलेगी और एक्टर आईडी में भी मिलेगी. अच्छा, मुझे ये बताओ, अब 2 टेबल से डेटा आएगा, ये क्वेश्चन सबसे है. अब ये 2 टेबल्स में से डेटा आएगा, क्योंकि एक के अंदर फिल्म टाइटल है, एक टेबल के अंदर, एक के अंदर जो है किसी मतलब एक्टर के अंदर भी है, फिल्म एक्टर के अंदर भी है एक्टर आईडी. क्वेश्चन सबसे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ मैं, हाँ, अब आपके पास ये तो पक्का हो गया ना, फिल्म टाइटल के फिल्म फैक्ट आपको चाहिए.
अब इन दोनों टेबल्स में से कौन सा टेबल चूज करोगे? एक्टर आईडी तो दोनों के अंदर है Film actor. भाई, क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ मुझे एक्टर की आईडीज चाहिए, एक्टर की आईडीज चाहिए मुझे, और मुझे किन एक्टर की आईडीज चाहिए जो कि फिल्म टाइटल सिंड्रेला में परफॉर्म कर रहे हो। तो मुझे फिल्म टाइटल चाहिए और मुझे एक्टर आईडी चाहिए। एक्टर आईडी फिल्म एक्टर के अंदर भी है, एक्टर के अंदर भी है। फिल्म एक्टर डॉट एक्टर क्यों क्योंकि फिल्म आईडी का भाई? एक्टर आईडी एक्टर के अंदर भी तो है, एक्टर टेबल को पिक कर लूं। मगर उधर फिल्म नहीं है ना, उधर तो सिर्फ एक्टर का वो बायोडाटा है। फिल्म आईडी भी तो चाहिए मैं सिंड्रेला की। क्यों? उसने तो बोला फिल्म आईडी नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो फिल्म टाइटल चाहिए और एक्टर आईडी चाहिए। फिल्म आईडी एक मिनट ऐसा आपको कैसे पता? दोबारा ये जो है ना, तुम अब वो बहस करने वाली बात, सही जवाब दो मुझे। देखो, फिल्म टाइटल मुझे मिल गया, ये मुझे चाहिए, और मुझे एक्टर आईडी चाहिए, वो मैं कहीं से भी उठा लूं। तो फिर वो तो कोई भी एक्टर हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना। आप एक्टर टेबल भी ले लो, एंड एनीबॉडी हु कैन आंसर मी दिस क्वेश्चन एक्टर नहीं ले विद एन एक्सप्लेनेशन। क्योंकि एक्टर नहीं ले सकते क्योंकि फिल्म फैक्टर एक्टर आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाते, दो अलग अलग टेबल। उबैद का आंसर सबसे स्ट्रॉन्ग है। देखो बेटा, हमें दो टेबल से डेटा चाहिए, यहां से भी चाहिए, सही है, और इन दोनों में से किसी एक टेबल में से चाहिए। ये दोनों में हमें चीज मिल रही है, लेकिन मैं इन दो टेबल्स को क्यों यूज करते हुए यहां से एक्टर आईडी में क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि एक्टर और फिल्म एक्ट आपस में ज्वाइन ही नहीं है। कैन यू फील मी? सही है, दिस इज द रीजन कि मैं एक्टर आईडी फिल्म एक्टर में से पिक करूंगा, क्योंकि फिल्म एक्टर और फिल्म फैक्ट आपस में जो है ज्वाइन है। सॉरी, ये दोनों। हमारे पास अगर ये डायग्राम नहीं होती तो हमें ये इस तरह पता चलता कि देयर इज नो फॉरेन की इन फिल्म फैक्ट ऑफ एक्टर। बिल्कुल, अगर आपके पास टेबल डेफिनेशन भी होती है, स्टिल यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज यू कैन सी दैट कि भाई फिल्म फैक्ट और एक्टर तो आपस में ज्वाइन ही नहीं है, क्योंकि किसी की प्राइमरी किसी दूसरे के अंदर फॉरेन की के तौर पे मौजूद ही नहीं है। Yeah, so film actor has the foreign key, that's why it's related. बिकॉज दीज टू बोथ टेबल्स आर ज्वाइंड, दोनों टेबल आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं कुछ डेटा यहां से और यहां से उठा सकता हूं। In my single query, in my single structured query language, I can only pick the data from the different tables only if they all are related or joined with one another with sort of any relationships. 4-5 टेबल भी हो सकते हैं, मैं 4-5 टेबल्स में से भी डेटा निकाल सकता हूँ। उनका जुड़ा हुआ होना आपस में जरूरी है। जो टेबल जुड़ा हुआ नहीं होगा उसमें से मैं डेटा नहीं निकाल सकता। सही है, ओके। तो यहाँ पे मैं अपनी सी एक कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ पहले इस पोर्शन के ऊपर। तो भाई सिलेक्ट क्या करोगे आप? सिलेक्ट, दो टेबल्स हैं, हमें एक्टर आईडी भी चाहिए और फिल्म, हमें Film title. खाली एक्टर आईडी शो करनी है ना उन एक्टर्स की जो कि फिल्म सिंड्रेला में काम कर रहा है। तो सिलेक्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टेबल जहां से एक्टर आईडी उठा रहे थे? फिल्म एक्टर। तो फिल्म एक्टर डॉट एक्टर आईडी फ्रॉम दोनों टेबल के नेम, फिल्म एक्टर, ठीक है, कॉमा फिल्म फैक्ट, और वेयर के अंदर कंडीशन क्या थी? वेयर, Film title. फिर पहले हम लिखेंगे फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म टाइटल equals to ठीक है, एंड फिल्म फैक्ट
dot film ID, क्योंकि दोनों के अंदर film ID was the common thing, and film actor dot film ID. So this is the way that we have done previously, just like that. लेकिन इसी चीज को लिखने का एक और तरीका नीचे लिखा हुआ है, थोड़े से चेंज के साथ. कैन यू ऑल सी दिस? तो नीचे सबको नजर आ रहा है बेटा? Yes, sir. Select, of course select में वैसे ही लिखेंगे. मैं जूम इन कर देता हूँ. एक्टर हम कहाँ से देख रहे थे? एक्टर आईडी फिल्म एक्टर, फिल्म एक्टर में सर, फिल्म एक्टर डॉट एक्टर आईडी फ्रॉम एक टेबल का नाम लिखा हुआ, इनर ज्वाइन यहाँ पे दूसरे टेबल का नाम लिख दोगे. थोड़ा सा सेंटेक्स चेंज हो गया. फिल्म फैक्ट, इसमें लिखने का तरीका ये होता है, फ्रॉम एक टेबल का नाम, इनर ज्वाइन दूसरे टेबल का नाम. सही. हमारे वाले उस वाले मेथड से थोड़ा, ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है. ऑन, एंड की जगह पे ऑन आ गया. ऑन फिल्म फैक्ट डॉट फिल्म आईडी और फिल्म एक्टर डॉट फिल्म आईडी. ठीक है. वेयर कंडीशन में ऑफ कोर्स सिंड्रेला. तो बेटा अब आपको इन दोनों को रिलेट करना आना चाहिए कि यार कोई मतलब एक ही काम को करने के दो तरीके हैं. यूं भी कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो. मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं. जो ऊपर हमने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है ना, इसको आप क्या करो, इनर ज्वाइन वाले मेथड के साथ करके दिखाना. ऑफ कोर्स जो मेरे बच्चे मेरे साथ A2 में कंटिन्यू करेंगे वो A2 की क्लास के बाद करें. जिनकी खाली AS की क्लास है वो इसको अभी मुझे करके दिखा दें. जैसे कि उबैद, जैसे कि इंशरा, जैसे कि माशाल्लाह हमारे साथ A2 में शिफा भी A2 में कंटिन्यू करेंगी, और हमजा भी A2 में. अतीब तुम AS में हो ना सिर्फ? Yes, sir. Only yes. हाँ, तो तुम इसको क्या करोगे, तुम इसको ना मुझे इनर ज्वाइन वाले मेथड. डू यू पीपल गेट इट कि बेटा एक ही चीज को करने के दोनों तरीके, और दोनों तरीके आपको आने चाहिए. इस तरह से भी लिख सकता था मैं, और नीचे इस तरह से भी लिख सकता था मैं, और दोनों विदाउट द हेल्प ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स आपको फ्रॉम द स्क्रैच लिखने आने चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है. कभी आपको वो एडवांटेज देगा, कभी वो नहीं भी देगा आपको एडवांटेज. राइट द SQL स्क्रिप्ट टू काउंट द नंबर ऑफ सेलेक्ट. काउंट अभी हमने नहीं किया. सेलेक्ट एवरेज, सेलेक्ट सम हम बाद में करेंगे. मेरा मकसद था कि आज तुम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर इधर तक ले जा के फिर छोड़ू. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गेट डन विद द टास्क. बेटा मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ. ठीक है.